आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास की फुल मैथ्स। अगर आपको भी 10th क्लास की मैथ्स पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू पी एक्स से, पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल 1। अब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं x प्लस 2, वी प्लस 2, वी प्लस 3, वी स्क्वायर प्लस 9 या वाई क्यूब प्लस 8। ये सब हैं पॉलिनोमियल्स। अब नाउ हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x और y appearing in the polynomial। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स और वाई अपीयरिंग इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दूं वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो और इसे लिख देता हूँ पी वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी वाई जो होगा वो इक्वल होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अब 1, 2 और 3 में से सबसे बड़ा क्या है? 3। तो डिग्री ऑफ पी वाई क्या हो गया? 3। नाउ इसी तरह अगर मैं आपको देता हूँ एक पॉलिनोमियल पी एक्स, इस तरह से x की पावर 5 प्लस रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगा? डिग्री ऑफ पी एक्स होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे 5, तो डिग्री ऑफ पी एक्स हो गया यहाँ पे 5। नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, y इक्वल टू x प्लस 3 और v प्लस 9 और 2y प्लस 7। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 होती है। पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री 2, पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7, एक्सेट्रा। पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। सिमिलरली क्यूबिक होंगे जिनकी डिग्री 3 होगी। नाउ अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल वो एक्स या वाई या वेरिएबल की वो वैल्यूज़ हैं जिनको सब्सटीट्यूट करने पे वो जो पॉलिनोमियल है वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पी एक्स को ले लें, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 सब्सटीट्यूट कर दें, x की जगह पे -1 यहाँ पे फिट कर दें, तो क्या होगा? पी -1 निकालेंगे हम, मतलब x की जगह -1 रख दिया तो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, 6 6 12, 12 माइनस 12 यानी 0। तो x की वैल्यू 1 रखते ही पॉलिनोमियल जो हो गया वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ?
x इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो रखूँ इसी पॉलिनोमियल में तो p0 निकालूंगा मैं। तो p0 क्या होगा? p0 होगा 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 11 इंटू ज़ीरो प्लस 6। तो ये आ रहा है 6, और 6 जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अब आता है तो अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम जानेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके ज़ीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हर एक पॉलिनोमियल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफ को, एक्स वाई प्लेन में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये हमारा पी एक्स है, तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, वो कुछ ऐसा आएगा, एक लाइन जो कि पास हो रही है -2, 0 और 0, 2 से। तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हम देखेंगे जो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, -2 पे कट कर रहा है। तो और साथ में ये भी अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं x की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो -2 + 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हमें ये पता चल रहा है x इक्वल टू -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो हमें पता लगा कि x इक्वल टू -2 ज़ीरो है पी एक्स का, और पी एक्स का जो ग्राफ है एक्स वाई प्लेन में वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पे जो उसका ज़ीरो है। इसी तरह अगर हम लें y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पास हो रहा होगा -1, 0 और 1, 0 से। और साथ में हम अगर ये भी देखें कि मैं x की वैल्यू को अगर -1 रख दूँ, x की वैल्यू को -1 रख दूँ, तो क्या होगा? p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 और -1 यानी 0। तो -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x इक्वल टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख देता हूँ तब भी p1 क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर -1, p1 1 स्क्वायर -1 किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो x इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। सिमिलर वे में हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप y इक्वल टू पी एक्स को हम ले लें, जो हमने पहले एक एग्जांपल किया था x³ + 6x² + 11x + 6। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा होगा। -3, -2, -1। ये कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले एग्जांपल पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री थी 1, और हमारे पास ग्राफ आ रहा था एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही थी 2, और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 ही हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे वाले पॉलिनोमियल को देखें, तीसरे वाले पॉलिनोमियल में ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और इसके ज़ीरोज़ भी 3 ही हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 डाल दें, x की वैल्यू -3 डाल के चेक करें,
या x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो तीनों केस में हमारे पास px की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। नाउ अब हम चलते हैं एक रिज़ल्ट पे। ये रिज़ल्ट क्या कहता है कि पॉलिनोमियल विथ डिग्री n has at most n zeros। मतलब कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोज़ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम 3 ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नाउ अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी की। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। सॉरी, एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, if the graph of y equal to px are given in figure 2.10 given below, for some polynomial px find the number of the zeros of px in each case। तो कह रहा है कि कुछ ग्राफ दिए गए हैं हमें इस फिगर में और कुछ पॉलिनोमियल्स के, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं हर एक पॉलिनोमियल के केस में। तो फर्स्ट से चालू करते हैं हम लोग। 2.1 के फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या कह रहा है? ए पार्ट में ग्राफ कुछ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? एक भी बार नहीं, मतलब 0 टाइम्स। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स कितने हो गए? 0, क्योंकि एक भी बार कट नहीं कर रहा, सिंस इट डज नॉट कट्स दी एक्स एक्सिस। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ग्राफ है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक ही बार इस पॉइंट पे। तो सिंस द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस only once, therefore नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1। तो इसका एक ही ज़ीरो होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। सिमिलर वे में थर्ड वाले केस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? उतने ही इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके हो जाएंगे 3। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में है एक पैराबोला
हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये है पैराबोला। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स हो गए इक्वल 2 के, क्योंकि 2 ही बार कट कर रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में ग्राफ है कुछ ऐसा। तो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 4 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। इसमें कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच तो तीन बार ही कर रहा है, 1 2 3। तो डिग्री सॉरी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, कट या टच करना चाहिए, 1 2 3, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 3। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियो में, तो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।